नमस्कार दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो स्पेशल करके सेक्सुअल डिज़ायर और क्या कहते हैं रिलेशनशिप पे है। रिलेशनशिप और सेक्सुअल डिज़ायर दोनों पे आधारित ये बातें होंगी। तो सबसे पहला चीज़ हम ये बताना चाहेंगे आपको कि एक औरत कितने देर में खुश होती है। एक औरत की जो टाइमिंग है वो क्या है? मेरे ख़्याल से 1 घंटे में। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि 1 घंटे में कैसा हो सकता है, यानी 1 घंटे में एक औरत कैसे खुश हो सकती है? तो उसका कारण ये है कि आप डायरेक्ट मेन चीज़ नहीं करना है आपको, समझे? जो मेन चीज़ होता है वो क्या होता है? मेरे ख़्याल से 10 मिनट में आपको वो पार्ट करना होता है जो पेनिट्रेशन होता है। पेनिट्रेशन होता है वो 10 मिनट का होता है, 10 से 12 मिनट का होता है। लेकिन जो बाकी 1 घंटा मैंने कहा, उसमें 1 घंटे में आपको बाकी सब कुछ करना होता है। एक कहावत है कि सड़क कभी भी ख़त्म नहीं होती है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लागू है कि आप एक चीज़ सोचो कि भैया कि आप अपने बीवी के साथ कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, तो पहले आप उसको अच्छी रोमांटिक बात करोगे, छुओगे उसको, टच करोगे, किस करोगे। ऐसा करते करते आपको 30 मिनट तक आपको फोर प्ले करना है। फोर प्ले का मतलब होता है सेक्स से पहले जो होता है उसको फोर प्ले कहते हैं। तो आपको पहले फोर प्ले करना है। तो फोर प्ले में आपको क्या करना है? उसको टच करना है, किस करना है, बस। उसके बाद रोमांस कर लिया अगर आपने आधा घंटा रोमांस किया, फिर 10 मिनट तक आप उसको किस करो। फिर आधा घंटा के बाद आप उसका क्लोथ्स उतारा, कपड़े उतारे उसके बाद धीरे धीरे उसको महसूस कराओ, उसको गर्म करो। उसके बाद आप उसको अब जो आधा घंटा बचा है उसमें आप उसको धीरे धीरे देखो। सेक्स जो होता है वो आपको धीरे धीरे करना होता है। पेनिट्रेशन टाइम धीरे धीरे होता है। अगर आप ज़्यादा देर तक करना चाहते हो तो आराम से करो, तो ज़्यादा देर कर पाओगे। क्योंकि जो मेल होता है, मर्द जो होता है, उसकी क्षमता 1 घंटे मतलब 20 मिनट नहीं हो सकती है, 10-15 मिनट बहुत हो गया। अगर एक आदमी है उसका, तो धीरे धीरे आराम से करो। फास्ट तब करना होता है जब आपको लगे, जैसे कि फास्ट तब करना होता है जब आपका 50 मिनट, मतलब जब आपको पेनिट्रेशन कर रहे हो ना, तो 10-15 मिनट तक स्लो करना है। उसके बाद जब आपको 10 मिनट फास्ट करना है, यानी मिला जुला करके आपको 15-20 मिनट में पेनिट्रेशन करना है। 15 मिनट स्लो करना है, 15 मिनट फास्ट करना है। तो ये होता है पेनिट्रेशन, यानी इसमें औरत को खुशी मिलती है। कम से कम सेक्स 1 घंटे का होना चाहिए मेरे ख्याल से। और पेनिट्रेशन यानी 1 घंटे में आपका 30 से 40 मिनट तक रोमांस होना चाहिए और 20 मिनट सेक्स होना चाहिए। सेक्स का मतलब ये थोड़ी होता है कि सिर्फ सेक्स ही करना है, नहीं। सेक्स का मतलब होता है कि रोमांस भी है उसमें। 40 मिनट रोमांस किया, 20 मिनट तक पेनिट्रेशन कर लो। और पेनिट्रेशन का अंदर डालने वाला जो चीज़ होता है वो 15-20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि औरत वैसे भी 20-30 मिनट में औरत खुश हो जाती है। बाकी जो समय होता है ना 40 मिनट का, लोग कहते हैं कि 1 घंटे किया मैंने, तो 1 घंटे तुमने सेक्स नहीं किया, 1 घंटे तुमने 40 मिनट तुमने रोमांस किया, फिर जा कर के बाकी के समय तुमने सेक्स किया। तो टाइमिंग अगर तुम्हारी अच्छी है तो तुम्हारा सेक्स अच्छा रहेगा। तो पहली चीज़ कहते हैं कि पत्नी धोखा क्यों देती है। ये भी बहुत कॉमन होता है कि पत्नी धोखा क्यों देती है। अच्छा सेक्स नहीं करने से भी पत्नी धोखा दे देती है। अगर एक मर्द बेड पे 1 घंटा नहीं टिक पा रहा है या महीने में अपनी बीवी को 1 या 2 बार सेक्स नहीं कर रहा है, तो उसकी बीवी की जो सेक्सुअल नीड है वो पूरी नहीं होती है और फिर वो उसको धोखा देती है। जब उसको घर में वो सुख नहीं मिलेगा तो क्या करेगी? बाहर खोजेगी। तो पत्नी के धोखा देने का मुख्य कारण पति से प्यार नहीं मिलना। पति जो प्यार नहीं करता है, हमेशा शक करता है, हमेशा डांटता है, हमेशा गुस्से में रहता है, उसको हमेशा कमियां निकालता है, उसके साथ समय ज़्यादा नहीं देता है, ज़्यादा बिजी रहता है जिसका पति, तो वो औरत को ये लगता है कि मेरा पति मुझे कुछ नहीं समझता है, फिर वो धोखा देती है। जब औरत को ये लगता है कि मेरा पति मुझे समय नहीं देता, मुझे सेक्स नहीं करता, मुझसे अच्छे से बात नहीं करता,
मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मुझे कुछ नहीं समझता है, तब वो बाहर खोजती है और बाहर अगर उसको उस ज़्यादा प्यार करने वाला, केयर करने वाला कोई मिल गया तो उसके साथ वो सेटिंग हो जाती है, भाग जाती है या सेक्स कर लेती है। इस तरह से होता है। तो बीवी धोखा क्यों देती है, उसका 5 कारण है। 5 कारण क्या क्या मैं आपको बता दूं ताकि आप देखो। पहला, प्यार नहीं मिलना। प्यार नहीं मिलना यानी अगर आप उसको प्यार नहीं करते, मतलब उसको आप प्यार नहीं करते, उसके साथ समय नहीं बिता रहे, पत्नी के साथ समय नहीं, उसको 1 घंटा या 2 घंटा समय चाहिए। बीवी हमेशा काम करते रहती है, आप देखते हो औरत को टाइम नहीं रहता है। औरत पूरे दिन घर का काम करती है, घर का सब काम करती है, फिर भी आप अगर उसको 2 घंटा समय नहीं देते हो ना, तो उसको ये लगता है कि ये मेरे को ध्यान नहीं देता। तो पहली चीज़, आपको अपनी बीवी को समय देना है। आप अगर उसको समय दोगे, समझोगे, तो आपको धोखा नहीं देगी, समझे। क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग काम में बिज़ी रहते हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं समय नहीं देते। इसके कारण उसको लगता है कि मेरे को मेरा जो पति है मैं टाइम नहीं दे रहा है, तो जो उसको टाइम देता है उसके पास वो मिलने लगती है उसके साथ। इंटीमेसी नहीं होना यानी मतलब होता है, इंटीमेसी का मतलब होता है कि आप उसके साथ महीने में कम से कम 2 बार भी अगर आपका सेक्स नहीं हुआ, 1 या 2 बार नहीं हुआ, तो उसको दुख महसूस होता है। उसके साथ फीलिंग्स के साथ आप जुड़े नहीं हो तो उसको कमी महसूस होता है। इससे क्या होता है, पत्नी को दिलचस्पी दूसरे मर्द में होने लगता है। जब आप उसकी फीलिंग को नहीं समझते हो तो बीवी को ये लगता है कि मेरा जो पति है मेरा फीलिंग नहीं समझ रहा है, तब वो दूसरे मर्द की तरफ आकर्षित होने लगती है। तो पहले चीज़ आपको क्या करना है, बीवी को रोज़ 2 घंटा समय देना है। दूसरी चीज़, आपको उसकी फीलिंग समझनी है कि ये पूरे दिन घर का काम करती है, तो उस पर गुस्सा नहीं करना है। तीसरा, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। जब आप दोनों पति पत्नी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हो ना, जैसे पत्नी को मारना पीटना, शराब पी करके या डांटना, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होती है तो इससे आपकी पत्नी परेशान हो जाती है, इससे आपके बीच में प्यार ख़त्म हो जाता है, दूरी बनने लगती है और फिर वो कहीं और तलाशने लगती है, समझे। इसलिए लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं करना है आपको। छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई चलता है, रोज़ झगड़ा नहीं करना है, कभी कभी होता है तो चलता है। नज़रअंदाज होना यानी आप अपने पत्नी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, पत्नी को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना कभी तारीफ़ कर रहे हैं, ना अपनी पत्नी से कोई मतलब है, आपको इग्नोर कर रहे हो, तो पत्नी को बुरा लगता है कि मेरा पति मुझे इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, तब उसको वो धोखा देती है। आर्थिक समस्या से परेशान हो करके, एक ये भी कारण है। आर्थिक समस्या ये होता है कि पति के पास पैसे नहीं है कि वो अपनी पत्नी की ज़रूरत को पूरी कर पाता है। मैं ये नहीं करता हूँ कि करोड़ों रुपए चाहिए पत्नी को, नहीं, वो तो लालची औरत की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, लालची औरत अलग बात है। लेकिन कुछ ज़रूरतें होती हैं। पहला ज़रूरत होता है एक औरत का शरीर का ज़रूरत, जो कि आपको पूरा करना चाहिए, एक औरत को पूरा करना चाहिए। अगर पति का लंड छोटा है तो बीवी क्या कर सकती है, ये भी दिक्कत होती है। ये पति ज़्यादा देर तक सेक्स नहीं कर पाता है, उसका शरीर का प्यास नहीं मिटा पा रहा है, तो वो दूसरे मर्द को ढूंढेगी। या अगर उसका पति, उसकी आर्थिक समस्या है यानी वो उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है, 2 लाख 3 लाख रुपए महीने नहीं कमा रहा है पति, तो पत्नी क्या करेगी, उसकी मजबूरी है। उसकी छोटी छोटी ज़रूरत अगर तुम पूरी नहीं कर पाते हो ना, तो तुम मर्द नहीं नामर्द हो। तुम्हारे पत्नी को कोई छेड़ रहा है, तुम उससे लड़ नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तो तुम पति किस लिए बने हो भाई। पति उसको कहते हैं कि मेरी पत्नी को अगर कोई छेड़ता है तो मैं उसको वहाँ पे मार पीट सकूँ, समझे, पत्नी की रक्षा कर सकूँ। ये भी औरत देखती है कि मेरा पति मेरी रक्षा करता है कि नहीं करता है, या मेरा पति ताकतवर है या नहीं है। अगर पति ताकतवर नहीं होगा तो क्या करेगी बीवी, ये बात भी है। पहले आपका बॉडी शॉडी होने चाहिए। आर्थिक समस्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी आर्थिक समस्या से परेशान होकर पति को धोखा देती है। पति उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता है कि हाँ हमको ये सोने का ब्रेसलेट लेना है, सोने का रिंग लेना है, सोने का ये लेना है, मेरे को ये ड्रेस खरीदना है, पति नहीं पूरा कर पा रहा है, क्या करेगी वो, तो ये भी होता है। तो आप अगर अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं तो मैंने कहा ना 5 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। पहला, अपने पत्नी को हर दिन 2 घंटे का समय दो, चाहे आप कितना भी बिजी रहो फिर भी 2 घंटा अपनी बीवी को समय दो। दूसरी चीज़, बिजी कितना भी हो फिर भी
पत्नी को 2 घंटा समय दो। इंटीमेसी हो मतलब महीने में 2 बार सेक्स करो और वो भी 1 घंटा होना चाहिए। स्पीड बढ़ाओ यानी टाइमिंग बढ़ाओ। और तीसरी चीज़, झगड़ा लड़ाई नहीं करो। रोज़ रोज़ झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, शक नहीं करना है बीवी पे ज़्यादा, उसको नीचा नहीं दिखाना है। तीसरी चीज़ ये है। चौथी चीज़ ये है कि आपको नज़रअंदाज नहीं करना है बीवी को कि हाँ चलो यार छोड़ो। नज़रअंदाज कभी मत करना उसको, उसकी तारीफ़ करनी है तुमको। क्या वो कुछ भी कह रही है तो उसकी तारीफ़ करो। और पाँचवीं चीज़, इतना पैसा कमाओ यार, कुछ 2-3 लाख रुपए महीना कमाने के लिए मेहनत करो ताकि तुम अपनी बीवी की सारी ज़रूरत पूरी कर सको। तो ये पाँचों चीज़ अगर आप करते हो ना तो बीवी आपको कभी नहीं छोड़ेगी। उसको बेड पे भी खुश करते हो, पैसे से भी खुश करते हो, उसकी तारीफ़ भी करते हो, झगड़ा लड़ाई नहीं करते, शक नहीं करते हो, सेक्स भी कर रहे हो महीने में 1-2 बार और उसको 2 घंटे समय रोज़ दे रहे हो, तो बीवी तुमको कभी नहीं छोड़ेगी, गारंटी।